दोस्तों, ईरान का अंजाम क्या होगा? एक ऐसी पेशगोई, एक ऐसी प्रिडिक्शन जो किताबुल फितन में ईरान के बारे में बयान की गई थी, आज हरफ बा हरफ पूरी हो गई है। ईरान का अंजाम क्या होगा? ईरान को कैसे तबाह किया जाएगा? और ईरान के बाद अगला नंबर किन किन का आएगा? उनका नाम लेकर आज से 1400 साल पहले एक ऐसी निशानी बताई गई थी जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह बात ऐसे वक्त में बताई गई थी, ना तो उस वक्त इंटरनेट था, ना ही सैटेलाइट और ना ही मॉडर्न हथियार। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ऐसी खबरें दी जो आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके पूरी हो रही हैं। इस मौजूदा जंग को देखकर हर इंसान, खास करके मुसलमान के जहन में यह सवाल आता है कि आखिर यह जंग कहां जाकर रुकेगी और ईरान के बाद अगला नंबर किसका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान यानी कदीम फारस के उस अंजाम की जिसका तज़किरा कयामत के करीब निशानियों में मिलता है। इसलिए आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए बहुत खास होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, किताबुल फितन में यह रिवायत मिलती है जिसे उल्मा ने बयान किया है, जो आज के मौजूदा ईरान के हालात को बयान करती है। किताबुल फितन में इमाम बुखारी के उस्ताद नईम बिन हम्माद यह कौल नकल करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कयामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब फारस यानी ईरान तबाह होगा और उसके बाद अरब देशों की बारी आएगी। यानी तरतीब एकदम बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले ईरान और फिर अरब देशों की बारी है। और अगर आज इस जंग के हालात को देखें तो यह निशानी बिल्कुल सच साबित होते हुए नजर आती है। रिवायत के मुताबिक ईरान का मगरिबी और जुनूबी हिस्सा यानी फारस का इलाका शदीद तबाही का शिकार होगा, जबकि इसका मशरकी हिस्सा यानी खुरासान महफूज रहेगा। यही वो खुरासान है दोस्तों, जहां से काले झंडे वाली फौज निकलेगी जो इमाम मेहंदी का साथ देने के लिए मक्का की तरफ जाएगी। दोस्तों, आपने तारीख में पढ़ा होगा कि कोई भी ताकत ईरान को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर पाई है। अगर पहले की तारीख और हिस्ट्री उठाकर देखें तो कई बार ईरान को जीतने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी क्या ताकत है ईरान के पास, इस खित्ते के पास, कि बड़ी बड़ी फौजें यहां पर आकर ढेर हो जाती हैं। ईरान के जग्राफिया को अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो यह एक ऐसा मजबूत किला है जिसके चारों तरफ हिफाजत की दीवारें कुदरती तौर पर बनाई गई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान में अमेरिका अब तक अपनी फौज क्यों नहीं उतार पाया है। ईरान को दुनिया का एक मजबूत किला कहा जाता है। इसके चारों तरफ कुदरत ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ रखे हैं और तपते हुए जंगलात हैं जो इसे कुदरती सिक्योरिटी देते हैं। यही वजह है कि तारीख में कोई भी फौज इसे मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकी। ईरान की टोटल आबादी इन्हीं पहाड़ी इलाकों में बसी हुई है। यही वजह है कि कोई भी फौज जब ईरान के अंदर घुसती है तो उसे पहाड़ी रास्तों और सूखे सहराओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हालत पतली हो जाती है। ईरान के बड़े शहर जैसे तेहरान, अस्फहान, मशहद जैसे बड़े बड़े शहर सरहद पर नहीं बल्कि अंदर गहराई में बसे हुए हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन बिल्कुल चूर हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका यहां अपनी फौज भेजने से घबराता है। ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। यह वह पतला रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर इसको मुकम्मल बंद कर दिया जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया ठप पड़ जाएगी। यह ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जिससे अमेरिका आज भी घबराता है। महंगाई, बेरोजगारी और अंदरूनी दबाव, ये सब चीजें धीरे धीरे किसी भी मुल्क को अंदर से कमजोर कर सकती हैं। अगर अंदर से हालात बिगड़ते हैं तो बाहर की जंग लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ईरान वाकई तबाह होगा? देखिए, तबाही का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोई मुल्क पूरी तरह खत्म हो जाए। कभी कभी तबाही का मतलब होता है सिस्टम का बदल जाना, हुकूमत का बदल जाना या हालात का पूरी तरह पलट जाना। और अगर हम इतिहास देखें तो ईरान जैसे मुल्क कई बार मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में फिर खड़े हुए हैं। इसीलिए यह कहना कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आने वाला वक्त उसके लिए आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उस सबसे अहम पॉइंट की, हॉर्मुज स्ट्रेट। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है।
दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और यह पूरी तरह ईरान के कंट्रोल के करीब है। अगर किसी भी वजह से यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों में संकट पैदा हो सकता है। यही वह प्रेशर पॉइंट है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी ईरान के साथ सीधा टकराव सोच समझ कर करते हैं। अब जरा यह सोचिए, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या हो सकता है। पहला सीनारियो, सीधी जंग। अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच सीधा युद्ध होता है तो यह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है। दूसरा सीनारियो, अंदरूनी बदलाव। अगर ईरान के अंदर ही हालात बिगड़ते हैं तो वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा बदलाव आ सकता है। तीसरा सीनारियो, लंबी खींची हुई जंग, यानी एक ऐसा संघर्ष जो सालों तक चलता रहे, जिसमें कोई साफ जीत या हार ना हो। और सच कहें तो तीसरा सीनारियो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आम लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमें हर चीज को सिर्फ जंग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हर मुल्क अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। ईरान भी वही कर रहा है जो उसे अपने लिए सही लगता है, और उसके दुश्मन भी वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा असर आम इंसानों पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खबरें देखने वाले ना बने, बल्कि समझने वाले बने। आज जो हालात बन रहे हैं वह हमें यह सिखा रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है, और जो लोग इन बदलावों को समझ लेते हैं वही खुद को सही तरीके से तैयार कर पाते हैं। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा, ईरान का अंजाम क्या होगा यह कोई इंसान पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला वक्त बहुत अहम होने वाला है, और यह वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो खुद को तैयार रखिए, जानकारी लेते रहिए, और सबसे जरूरी, हर चीज को समझकर ही उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सही जानकारी है। यही वजह है कि हर बड़ी ताकत की नजर हमेशा इस पर रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत को सिर्फ अपने अंदर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना असर फैलाया है। चाहे इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो या यमन, हर जगह कहीं ना कहीं ईरान का प्रभाव देखने को मिलता है। यही वह चीज है जो उसके दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब अगर जंग की बात करें तो ईरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। वह सीधे मुकाबले से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर पर यकीन रखता है, यानी बिना सीधे सामने आए अपने नेटवर्क के जरिए दुश्मन को कमजोर करना। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी ताकतें भी उससे सीधे टकराने से बचती हैं। लेकिन दोस्तों, हर ताकत की एक कमजोरी भी होती है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इकोनॉमी है। सालों से लगाई गई पाबंदियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। महंगाई, बेरोजगारी और अंदरूनी दबाव, ये सब चीजें धीरे धीरे किसी भी मुल्क को अंदर से कमजोर कर सकती हैं। अगर अंदर से हालात बिगड़ते हैं तो बाहर की जंग लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ईरान वाकई तबाह होगा? देखिए, तबाही का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कोई मुल्क पूरी तरह खत्म हो जाए। कभी कभी तबाही का मतलब होता है सिस्टम का बदल जाना, हुकूमत का बदल जाना या हालात का पूरी तरह पलट जाना। और अगर हम इतिहास देखें तो ईरान जैसे मुल्क कई बार मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में फिर खड़े हुए हैं। इसलिए यह कहना कि ईरान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि आने वाला वक्त उसके लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम पॉइंट की, हॉर्मुज स्ट्रेट। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता है। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और यह पूरी तरह ईरान के कंट्रोल के करीब है। अगर किसी भी वजह से यह रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, इकोनॉमी हिल जाएगी और कई देशों में संकट पैदा हो सकता है। यही वह प्रेशर पॉइंट है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी ईरान के साथ सीधा टकराव सोच समझकर करते हैं। दोस्तों, ईरान में मौजूद इस जंग के बीच एक यहूदी आलिम का
बड़ा हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यहूदी आलिम से जब मुसलमानों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुसलमान हमारी एक ऐसी दुश्मन कौम है जिसे जंग में हराना नामुमकिन है, जिसे हम फौजी ताकत से नहीं हरा सकते, क्योंकि उनके पास एक खास रूहानी ताकत है। वो रूहानी ताकत क्या है जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त देना नामुमकिन है? वीडियो में आगे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए देखना बहुत जरूरी है। न सिर्फ देखना है बल्कि दूसरों को भी शेयर करना है। इस यहूदी आलिम ने बताया कि ऐसे लोगों को रोकना नामुमकिन है जिनके पास यह खास रूहानी ताकत होती है। इसी रूहानी ताकत का जिक्र करते हुए एक जादूगरनी ने बताया था कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हें जादू करते हुए सबसे ज्यादा मुश्किल कहां आती है, तो उसने कहा था कि जब मैं मुसलमानों पर खास करके जादू करने की कोशिश करती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास एक बैरियर, एक घेरा बना हुआ है जो उनकी हिफाजत करता है। फिर आगे यह जादूगरनी इसी रूहानी ताकत का जिक्र करती है जिसकी बात वो यहूदी आलिम कर रहा था। पहले आप वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। It's the most difficult because they are the only one of our enemy that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, and which goes back to Abraham. There is a tznius. Because they have these merits, they can pray, and there's a certain power in their prayer. दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आसान जुबान में आपको बता देता हूँ। यहूदी आलिम कहता है कि मुसलमान हमारी एक ऐसी दुश्मन कौम है जिसे हम फौजी ताकत से हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास एक खास रूहानी ताकत है। लेकिन अफसोस हम उस रूहानी ताकत को नहीं पहचान पाए जो एक यहूदी आलिम बता रहा है। आगे यह कहता है कि ऐसे लोगों को हराना नामुमकिन है जो अपने मकसद के लिए जान देने से नहीं डरते। मुसलमानों का ईमान है कि मौत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसलिए वह शहादत से नहीं घबराते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी उस रूहानी ताकत को खो दिया है, यानी नमाज को छोड़ दिया है और मौत से डरने लगे हैं। और इसी निशानी को अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले बयान फरमा दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, तुम देखोगे कि दुश्मन तुम पर भूखों की तरह टूट पड़ेंगे। सहाबा किराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया था, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारे पास पैसा भी होगा, फौज भी होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर होगा। आज आप देख लें, क्या वह निशानी हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आती? आज के दौर में बहुत से मुसलमान अपनी इसी असल रूहानी ताकत यानी नमाज और कुरान को छोड़कर मेलो ठेलों में मसरूफ हो गए हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में परेशान हाल हैं। नमाज एक ऐसी रूहानी ताकत थी कि जिसको हालते जंग में भी अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा ने नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उसके बाद जो रूहानी ताकत आती थी, उनके अंदर तो तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने बड़ी बड़ी फौजों को घुटनों पर ला दिया था। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस रूहानी ताकत का जिक्र उस यहूदी आलिम ने किया, वह आखिर क्या है? क्या वह कोई जादू है, कोई रहस्यमयी ताकत है, या फिर कुछ और है? नहीं दोस्तों, वह ताकत कोई जादू नहीं है, बल्कि वह ताकत है ईमान की ताकत, अल्लाह पर यकीन की ताकत और नमाज की ताकत। जब किसी इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, जब वह दिन में 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकता है, जब उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, तब उसके अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की ताकत सिर्फ तलवार या फौज नहीं थी। मुसलमानों की असली ताकत उनका ईमान था। यही वजह है कि जब मुसलमान मैदान जंग में उतरते थे तो उनके दिलों में किसी का डर नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी भी अल्लाह की है और मौत भी अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, बद्र की जंग को याद कीजिए। मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 से भी ज्यादा। हथियार भी कम थे, सवारी भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की मदद आई और मुसलमानों को जीत मिली। ये जीत सिर्फ तलवार की वजह से नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत की वजह से थी जो उनके दिलों में मौजूद थी। इसी तरह ओहद और खैबर जैसी बड़ी जंगों में भी मुसलमानों ने ऐसी मिसालें कायम की
जिन्हें सुनकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज जरा अपने हालात पर नजर डालिए। आज हम मुसलमानों की तादाद दुनिया में अरबों में है। हमारे पास दौलत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फौज भी है, लेकिन इसके बावजूद हम परेशान क्यों हैं? इसकी वजह वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे और मौत से डरने लगेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज को हल्का समझते हैं। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाने का वक्त है। मस्जिद जाने का वक्त नहीं है, लेकिन दुनियावी कामों के लिए घंटों निकल जाते हैं। दोस्तों, यही वह चीज है जिसने हमारी रूहानी ताकत को कमजोर कर दिया है। जब इंसान नमाज छोड़ देता है, जब उसका रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है, तो उसके दिल से वह सुकून और वह हिम्मत भी खत्म हो जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर मुसलमान फिर से अपनी असल ताकत को पकड़ लें तो हालात बदल सकते हैं। अगर हम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अगर हम कुरान को समझकर पढ़ें, अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, तो वही रूहानी ताकत फिर से हमारे अंदर पैदा हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं है, बल्कि ईमान है। जिस दिल में सच्चा ईमान होता है, उसे कोई ताकत झुका नहीं सकती। इसीलिए आज जरूरत है कि हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम अपनी उस असली ताकत को भूल तो नहीं गए? क्या हमने नमाज को अपनी जिंदगी से दूर तो नहीं कर दिया? अगर जवाब हाँ है, तो अभी भी वक्त है। अभी भी हम अपने रब की तरफ लौट सकते हैं, नमाज शुरू कर सकते हैं, कुरान से रिश्ता जोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकते हैं। क्योंकि जब एक मुसलमान सच में अल्लाह से जुड़ जाता है, तो फिर उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस रूहानी ताकत को फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। अल्लाह का वादा आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुसलमान अल्लाह पर पूरा भरोसा करते थे और आज हम दुनिया की चीजों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है, तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि जब एक मुसलमान नमाज कायम करता है, जब वह हर हालत में अल्लाह को याद करता है, तब अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें। हम दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हैं, कितनी बार सोशल मीडिया खोलते हैं, लेकिन कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं? हम दुनियावी कामों के लिए घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन नमाज के लिए 5 मिनट भी निकालने में कभी कभी हमें भारी लगता है। यही वह चीज है जिसने हमारी रूहानी ताकत को कमजोर कर दिया है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अभी भी वक्त है। अभी भी अगर हम अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आएं, तो हालात बदल सकते हैं। अगर हम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अगर हम कुरान को समझकर पढ़ना शुरू कर दें, अगर हम अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लें, तो वही ताकत फिर से हमारे अंदर पैदा हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब मुसलमान अल्लाह से जुड़े होते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उनके सामने टिक नहीं पाती। लेकिन जब मुसलमान अपने रब को भूल जाते हैं, तो फिर उनकी हालत कमजोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज जरूरत है कि हम सिर्फ बातें न करें, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाएं। नमाज को पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और अपनी जिंदगी को इस्लाम के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत पैसा नहीं है, असली ताकत हथियार नहीं है, बल्कि असली ताकत ईमान है। और जिस दिल में सच्चा ईमान होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती।